राजी, कश्मीर शिविज़्म को कश्मीर शिविज़्म क्यों कहा जाता है? कोई अदर डिफरेंस है इसमें अदर फिलॉसफीज़ के साथ कुछ? ये क्यों कहा जाता है? अ, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत लोग इसको पूछते भी हैं। देखिए उससे हुँ, पहले जो मैंने पहले आपको कहा ना कि कश्मीर शेविज़्म में कश्मीरी में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं और मैं कई बार इस शब्द को कई लोगों के सामने रखा है, कि सरल तरीके से समझना एक और तरीका है। हम हुँ, कहते हैं श्रवण कश्मीरी में कहते हैं हेस या कश्मीरी में जी, कहते हैं होश, है ना? हुँ, ये हेस या होश ही कॉन्शियसनेस है और ये हेस या होश कश्मीरी में ही शिव है। और जैसे-जैसे हमारा हेस और हमारा होश, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है, हम शिव के नज़दीक पहुँचना शुरू करते हैं। एक मैंने लाइन कहीं पढ़ी थी होश तिम लगयो पमपोश पादन, ये शब्द मैंने कहीं जी, सुना था। इसका अर्थ भी यही है कि मेरा होश इतना गूढ़ हो जाए, इतना गहन हो जाए, इतना एक्सपैंड हो जाए कि मैं उस परम शिव के चरणों तक पहुँच जाऊँ। तो ये जी, उस चीज़ को मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता था। अब सवाल जी, ये है कि हमारा शैव दर्शन, जिसको कश्मीर शैव दर्शन क्यों नाम दिया गया? पहली चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी जो हम बात कर रहे हैं अद्वैत की, ये हुँ, अद्वैत की फ़िलॉसफ़ी, ये परम शिव की अद्वैत की फ़िलॉसफ़ी, प्रकाश और विमर्श की फ़िलॉसफ़ी, इसका जन्म कश्मीर के अंदर कश्मीर के स्कॉलर्स ने किया था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो महान संत और दार्शनिक थे, उन्होंने अपने अनुभवों में इस आध्यात्मिकता का एक एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल का थॉट प्रोसेस और हाईएस्ट लेवल की एक्सपीरियंसेस को अनुभव किया है। बल्कि उन्होंने उसको जिया है, आचार्य अभिनव गुप्त ने तो इसको जिया है और उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस में कहा कि सबसे अनोखा पहलू इस कश्मीर शैविज़्म का ये है कि एक अद्वैत दर्शन है, जो सिखाता है कि शिव और शक्ति, हमें लगता है शिव अलग है, शक्ति अलग है, लेकिन कश्मीर शैविज़्म कहता है शिव और शक्ति एक ही हैं। जैसे हम देखते हैं ना अर्धनारेश्वर, ये पर्सोनिफिकेशंस ऑफ एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ को हम पर्सोनिफाई करते हैं। तो शिव को भी जब हम अर्धनारेश्वर की तरह पर्सोनिफाई करते हैं, तो वो ये नहीं हम कहते कि ये नारी है और ये पुरुष है, वो दोनों का संगम है, यानी दोनों के जो ट्रेड्स हैं, शिव के ट्रेड्स और शक्ति के ट्रेड्स, प्रकाश के ट्रेड्स और विमर्श के ट्रेड्स, ये दोनों ट्रेड्स एक ही में कंबाइंड हैं। ये भिन्न नहीं है, बल्कि ये एक ही की दोनों ये जो शक्तियाँ हैं, एक ही में हैं। बल्कि ये वह एक ही चेतना है, वो एक ही चेतना का स्वरूप है। जहाँ बाकी दर्शन जो हैं, वो शिव को पुरुष और शक्ति को प्रकृति के रूप में हमें बताते हैं या जो फिलॉसफीज़ हमें इस प्रकार से बताती हैं, वहीं कश्मीर शैव दर्शन में कहा गया है कि दोनों एक ही हैं और इस अद्वैत में ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यानी अगर इस अद्वैत को ही हम देखें, जो मैंने कहा कि कॉन्शियसनेस है और उस कॉन्शियसनेस के ये दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू एक ही हैं, अलग नहीं है। यही दोनों पहलू जब अपना स्वरूप, अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते हैं, तो सृष्टि का जो है एक निर्माण होता है। तो ये पहला डिफरेंस है इस फिलॉसफी का, इसलिए इसको कश्मीर शैविज्म स्पेशली अलग तरीके से कहा जा सकता है। हमारे साउथ में भी वीर शैविज्म है, लेकिन वो डुअलिटी, एक और डुअलिटी को मानता है जिसमें मैं और जी, तुम, मैं और परम, इस प्रकार की फिलॉसफी है, लेकिन यहाँ मैं और परम मैं ही हूँ। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कश्मीर शैव दर्शन में जो वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन है, इस थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको हम कश्मीर शैव जी, दर्शन में स्पंद भी कहते हैं और जो कहता हुँ, है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक निरंतर वाइब्रेशन, यानी जो जो हिंदी में उसको बोलते हैं वाइब्रेशन को कंपन, सुना हुँ, थर-थर, मतलब जी, जी, वाइब्रेशन जो है ये उसी वाइब्रेशन का, उसी स्पंदन के रूप में विद्वान है। पूरी यूनिवर्स उस वाइब्रेशन की आउटपुट है। यानी अगर वो वाइब्रेशन में जरा सा बदलाव आ जाए तो इस यूनिवर्स में प्रलय हो सकता है और ये स्पंदन ही शिव का स्वभाव है। यानी शिव कॉन्शियसनेस है, प्रतिभिज्ञ है, अवेयरनेस है, शिव शिव प्रकाश है और जब विमर्श के रूप में, वो स्पंद के रूप में हमारे सामने आता है, तो उस स्पंद से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसी क्रिएशन से पूरा ब्रह्मांड जो है हमारे सामने, जैसे आप मान लो एक तालाब है,
तालाब में अगर आप एक छोटा-सा कंकर फेंक देंगे तो क्या होगा? उसमें बहुत सारी लहरें उत्पन्न होंगी। वैसे ही हुँ, शिव की चेतना में भी स्पंद उत्पन्न होते हैं। यानी उस कॉन्शियसनेस में जब कॉन्शियसनेस की स्वतंत्रता कुछ करना चाहती है, तो क्रिया और ज्ञान का प्रयोग करना चाहती है, तो यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो वो स्पंदन से ही वो निर्माण जो है, वो हम आप और मैं और आप, ये हमारे आस-पास जो सृष्टि, पेड़-पौधे, दरिया, ज़मीन, आसमान, ये सब उस स्पंदन का ही कारण है। तो इस दृष्टिकोण में जो कश्मीर शैव दर्शन है, ये एक अत्यंत उन्नत और गहरा दर्शन जो है, वो जी, बन जी। जाता है और हमें सिखाता है कि शिव की जो अनुभूति है, अगर हमें उसकी अनुभूति करनी है, तो ये अनुभूति उस स्पंदन को और उस प्रतिभिज्ञ को, उस अवेयरनेस को समझने से की जा सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा, जो मुझे सबसे जी, अच्छा लगता है इसमें, जैसे हर एक फिलॉसफी में कहा जाता है कि आपको अपना घर-बार त्यागना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा, अगर आपको परम ब्रह्म से मिलना है, अगर आपको भगवान से की जो आपको अगर आपको उसमें लीन होना है, तो आपको गृहस्थ जीवन त्याग करना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर शैविज़्म बड़ी यूनिकनेस के साथ और बड़े दावे के साथ ये कहता है कि इस परम शिव की अनुभूति आप इस संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी आप इस परम शिव की जो उसका अनुभव है, वो जी। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कर सकते हैं।